पहला काम करना है कि ये सोशल मीडिया वीडियो सब छोड़ दे। अगर आपको बयान सुनना है अपने अहले सुन्नत के मोतदिल सुलझे हुए उलमा का बयान सुने आप, वरना गुमराही आपके करीब आएगी। इसके अलावा इल्म दीन में इजाफा करें ताकि अकीदा बेहतरीन हो जाए, अमल अच्छा हो जाए, अकायद अहले सुन्नत पर इत्तला मिले, दलीलें आपको हासिल हो। मैं बस गुजारिश करता हूँ कि आप YouTube पे जाइएगा, मेरी तफसीर कुरान है, तदब्बुर कुरान, ये 3 साल में मैंने QTV पे रिकॉर्ड की थी। आप इस तफसीर को सुनिए, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं एक अवामी आदमी हूँ, मैंने हर आयत के ऊपर मुझे पता है कि आवाम को यहाँ क्या समझाना चाहिए। आप सुनेंगे बहुत फ़ायदा होगा। हज़ारों लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। जहाँ पर अहले सुन्नत के कोई अकीदे का बयान हुआ, इस्लामी अकायद का बयान, मैंने वहाँ ठहर कर के प्रोग्राम रिकॉर्ड कराएं। मुझे याद पड़ता है मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के सबूत की जब आयात आई हैं तो वहाँ पर 12 बयानात, 12 प्रोग्राम 18-20 मिनट के, 12 प्रोग्राम 8 प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। तो ये आप तफसीर सुनेंगे तो इंशाल्लाह नसीहत भी है, तरबियत भी है, अकायद की इस्लाह भी है, गुनाहों की मारिफत भी है, बहुत आपको फ़ायदा होगा। दूसरा दरसे बुखारी, ये भी YouTube पे आपको मिल जाएगा। 8 साल हो गए मुझे इस प्रोग्राम को करते हुए। मैंने पहली हदीस से स्टार्ट किया है और माशाल्लाह मैं काफ़ी आगे तक पहुंच गया हूँ। ज़िंदगी रही तो इरादा है कि पूरी बुखारी शरीफ की मैं तशरीह बयान करूँगा, शरह बयान करूँगा। और शायद ये तारीख़ी काम होगा कि आज तक TV के ऊपर कभी किसी ने बुखारी शरीफ की पूरी शरह कंप्लीट नहीं की। अल्लाह ने मौका दिया है, ये मेरा कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है। इसको आप सुने। तीसरा मेरा प्रोग्राम है अहकाम शरीयत, ये तकरीबन अब 20वां साल है इसको, 20वां साल। शरई मसाइल का प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है और खुश्क मौजू होता है, लेकिन 20 साल तक इस प्रोग्राम का चलना यह साबित करता है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। वरना TV वाले बंद कर देते हैं। सेमाई के लिए प्रोग्राम होता है 3 महीने के लिए, ज़्यादा बढ़ा दें तो 6 महीने बस बंद, फिर नया प्रोग्राम लाना होता है। लोग बोर हो जाते हैं प्रोग्राम से। आप खूबसूरत तरीन लड़की बिठा दें, 1 साल प्रोग्राम करेगी, पब्लिक कहेगी इसको हटाओ, नई को बिठाओ। यहाँ इमामे वाला, दाढ़ी वाला, 4 बच्चों का बाप, उम्र 50 से अबव, और मसाइल का बयान में कर रहा हूँ और 20वां साल है और व्यूवरशिप कम नहीं होती, हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती है। मिलियंस के एतबार से लोग इसको देख रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें है ना भाई। तो ये आप देखिए अहकाम शरीयत, सर्च कीजिएगा, पीछे से चल लीजिएगा, पहले करंट प्रोग्राम देखें, फिर उससे पीछे टाइम मिलता रहे, ये भी आप देखें। तफसीर हो गई, हदीस हो गई, फ़िक़्ह हो गया। तीसरा तसव्वुफ़, मेरी किताब कुर्ब इलाही खरीद लें, खुदारा खरीद लें, बेस्ट बुक है इस वक्त ये इस्लाह और तरबियत के एतबार से। अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं आप, एक शऊर की बेदारी चाहते हैं, इस्लाह और तरबियत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के जो तरबियत का फरीज़ा आपके ऊपर लाजिम था वो 70% कोई और कर दे, तो किताब अपने बच्चों को दे दे। ये किताब बेस्ट बुक है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी, आप पढ़कर देखें। मैं हमेशा हदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तसव्वुफ़ की जितनी किताबें इस वक्त मार्केट में हैं, पहले आप मेरी किताब पढ़ लें, फिर उनको पढ़ें, या पहले उनको पढ़ लें फिर मेरी किताब पढ़ लें। फिर आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के एतबार से कौन सी किताब ज़्यादा जामे और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आप फैसला खुद कर लेंगे। मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आप मामूली से समझ बूझ रखते हैं ना, आप कहेंगे ये बहुत जामे किताब है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो किताबें लिखी यकीनन वो मेरी किताब से अफजल है, और वो बुजुर्गान दीन मुझसे अफजल थे, लेकिन उन्होंने अपने ज़माने के एतबार से लिखा। वो ज़माना पाकीज़गी का दौर था, घरों से बुनियादी उलूम बच्चे सीख लिया करते थे, उसके बाद इतनी ही चीज़ की ज़रूरत थी जितना उन्होंने किताबों में लिखा है। अब ये दौर है कि हमारे यहाँ 40-40 साल, 50-50 साल के हम हो जाते हैं, बेसिक्स नहीं पता होती हैं दीन की। इसलिए इस किताब की एक अहमियत है इस दौर के एतबार से, ये भी आप पढ़ें। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी मेरी किताब आने वाली है तहारत की किताब, किताब तहारत फ़र्ज़ उलूम कोर्स के एतबार से मैंने लिखी है। ये किताब आप ज़रूर लीजिएगा, इंशाल्लाह भी 25-26वें रमज़ान को आ जाएगी। ये किताब आपने वुज़ू, गुस्ल सब पढ़ा होगा, एक दफ़ा मेरी किताब भी पढ़कर देखिएगा, क्या नई चीज़ है, क्या तब्दीली है, क्या इसमें चेंज है, वो पढ़कर देखिएगा। मैं बहनों से गुजारिश करता हूँ, इसमें जो हैज़ का चैप्टर मैंने डाला है पढ़कर देखिएगा। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि ऐसा चैप्टर हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा था, जो इतनी जामियत के साथ उसमें मैंने लिखा है। और बहुत ही यानी वो सब बुजुर्गों का सदका होता है, ये हमारा कोई कमाल नहीं, सब मसाइल लिखे होते हैं, लेकिन मुरत्तब करना, आम फहम करना, तरतीब से लिखना, ये थोड़ा सा एक होता है। वुज़ू आप करते हैं ना, वुज़ू आप वुज़ू करते हैं, ज़रा मेरा वुज़ू का चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ये कहें कि आज तक हम वुज़ू में हराम करते रहे थे, पढ़कर देख लीजिएगा।
हालांकि चीज़ें पहले भी लिखी हुई हैं, लेकिन हमने जिस अंदाज से लिखी हैं उसकी निशानदेही की और समझाया है, समझाने का अंदाज असल में कमाल होता। तो ये ज़रूर आप किताब लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारी सोल्जर बाज़ार में ही अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी है, चंद कदम के फासले पर है माशाल्लाह। ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ये भी यहाँ से फारिग शुदा हैं, वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। इसमें आप शॉर्ट कोर्सेज में दाखिला लें, अगर चाहें तो आलिम और मुफ्ती बने, आप बन सकते हैं। आकर देखें मेरी एकेडमी में कैसे कैसे बच्चे जो दीनदार भी नहीं थे, एक तो होता है ना चलो दीनदार थे फिर वो आलिम मुफ्ती गए, दीनदार भी नहीं, दुनियादार वहाँ पर आके माशाल्लाह आलिम और मुफ्ती बन रहे हैं। बच्चियाँ आलिम और मुफ्तियाँ बन रही हैं। एडमिशन लें आप, संडे में ले लें। संडे ओनली 2 to 5 हमारी क्लास होती है 3 घंटे की। 8 साल का कोर्स है, आलिम और मुफ्ती में तैयार कर रहा हूँ। बड़ी क्लास 6ठा साल पूरा कर चुकी है, इस साल 7वां साल है। और इसमें दीनी तालिब इल्म नहीं आ सकता, ओनली इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर्स, हाउसवाइफ। फीस भी लेता हूँ, आप मुफ्त पढ़ा कर देखें ज़रा, आपके पास बंदे टिक जाए तो बोलिएगा। और मैं फीस लेकर 7वां साल है, कुछ ना कुछ मैं दे रहा हूं तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बाज़ लोग तो इस पर भी तंज और अटैक करते हैं, जी मुफ्ती साहब बेड़ा कर रहे हैं इतवार के इतवार। यार तुम लोग रेगुलर पढ़ा के बच्चों को अच्छा बना दो, तुम्हारे पास रेगुलर पढ़ने के लिए लोग तैयार नहीं, हमारे पास संडे के अंदर आके पढ़ रहे हैं। उन्हीं में से ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चियां तैयार हो रही हैं, कुछ इम्तिहान है उसमें एडमिशन ले लें आप। इस तरह ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में आप ले लें, घर की बच्चियों को उसमें दाखिला करवाएं। पूरी दुनिया से लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है हमारे कसीर तादाद में पढ़ रहे हैं। हमारा हर टीचर तकरीबन बहुत सारे बच्चियों को पढ़ा रहा है, और इंशाल्लाह ये इल्मी इनकलाब आगे बहुत बड़ा पैदा होगा, तो आप उसमें एडमिशन लीजिए। और आखिर में बस एक मैं खुशखबरी कह लें, मेरे नज़दीक तो यही है कि इंशाल्लाह अनकरीब हमारी बड़ी एकेडमी की जगह हमने ली है, हम उसमें एक बड़ी एकेडमी कायम करने वाले हैं। और इंशाल्लाह फिर आप देखें कि अभी भी माशाल्लाह मैं छोटी सी जगह पर काम कर रहा हूँ, लेकिन असल चीज़ काम होती है, जगह नहीं होती। अब तो जगह भी मुझे बड़ी मिल जाएगी। इसके बाद आप देखें इंशाल्लाह मेरा टारगेट है औरतों में लीडर तैयार करना। मर्दों में तो है बहुत अरसे से टारगेट, खवातीन में लीडर। आपके पास एक भी लीडर ऐसी नहीं है कि आप खवातीन के अंदर कह सकें कि इनको आप अपना आप लीडर बनाएं, है ही नहीं हमारे वाले। इसलिए हमारी बाहर की खवातीन बेचारी कहीं और जाके इल्म हासिल करके ब्रेन वॉशिंग करवा के अपने अकीदे तबाह कर रही हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां तैयार की हैं, पूरे वर्ल्ड में वो पढ़ा रही हैं। इंशाअल्लाह आप देखिए कुछ अरसे बाद औरतों में आपको लीडर नजर आएंगी, जो हज़ारों लाखों औरतों को दीन के रास्ते पे चलाएंगी। तो खुलासे कलाम ये है कि आप इस इल्मी जिहाद में हमारा साथ दें। मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टाइम निकालें थोड़ा सा, आप आके इल्म सीखें, अब अपने एक बच्चे को आलिम और मुफ्ती बना दें। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, इसके बाद आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, खुदारा थोड़ा सा टाइम यहाँ लगा लो। आप पढ़े लिखें, आलिम बनो, मुफ्ती बनो, लोगों को जन्नत का रास्ता दो, रास्ता दिखाओ। मैदान माशर में सरकार सीने से लगा के इंशाअल्लाह आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। पूरी फैमिली की आप सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। तो ये आप ज़रूर करें। और आखिर में बस कि शैतान से मुकाबले का शऊर पैदा करें, ये आपको छोड़ेगा नहीं। अपनी अमली ज़िंदगी देखें, इल्मी सतह देखें, अपनी हरकत देखें, अपने अखलाक देखें, अपने किरदार देखें, गुनाहों में अपना इश्तिगाल देखें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब है शैतान ने जो चैलेंज किया था हम उस ग्रोह में हैं। और उसके लिए अल्लाह ने आखिर में मैंने पढ़ के सुना दिया, अल्लाह ने फरमाया इन सब से जहन्नम को भर दूंगा। उसकी ज़ात बड़ी बेनियाज है, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। याद रखें कि अगर हम गुनाहों के साथ थोड़ी सी नमाज पढ़ रहे हैं तो ये कोई अल्लाह पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें कामिल मुसलमान बनना है जो इबादत भी करे और गुनाहों से भी बचे। तो ये भी शऊर अपने अंदर बेदार करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुछ क्वेश्चन जरा देख ले। ये कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के जवाज़ पर उलमा का इख्तिलाफ है। अगर कोई जवाज़ वाले उलमा की पैरवी करते हुए इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो इसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा? देखें, जिन उलमा ने क्रिप्टो करेंसी के जवाज़ का हुक्म दिया उन्होंने इसकी शरई हैसियत को इस तरह देखा कि ये फी नफ्सी ही कर सकते हैं कि नहीं। बस अगर मुल्की मामलात के एतबार से और मुल्की कानून के एतबार से देखें तो हर आलिम इसको मना करेगा। जिन उलमा की तायद है उनसे ये आप पूछ लीजिए कि ये तो ठीक है फी नफ्सी, ये भाई चले फिजिकली इसका वजूद नहीं है, दीगर चीज़ें, फिर भी आप कहते हैं ये जायज़ है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये बताइए आपकी गवर्नमेंट इसको ओन नहीं कर रही, वो इल्लीगल करार दे रही है, आप अगर करें तो आपको जेल में FIA वाले पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो
अब हम कर सकते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि कोई एक भी आलिम कहेगा कि अब भी आप कर सकते हैं। खुलासे कलाम यह है कि जब तक आपके गवर्नमेंट इसको लीगल नहीं कर देती, आपका स्टेट बैंक इसको ओन नहीं करता है, तब तक ये करना बिल्कुल नाजायज़ है। वजह इसकी यह है कि आप करोड़ों के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट को जीरो टैक्स जाएगा, लाजिम बात है, गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं होगा, आप करते हैं। और अभी अरबों रुपया गया है, आपने देखा क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डूब गया, सब हैकिंग हो जाती है, दीगर मसाइल। शरीयत ऐसे मकाम पे इन्वेस्टमेंट को मना करती है जहां धोखा और गरर धोखे वो कहते हैं उसके इम्कानात हो। इसलिए कोई भी आलिम मुल्की कानून के खिलाफ जवाज का फतवा नहीं दे सकता, ये मैं चैलेंज करता हूं, कोई नहीं करेगा। क्योंकि जब मुल्क कोई कानून बनाता है, अगर वो बरह रास्त शरीयत से ना टकराए और रफ़ा आम्मा के लिए हो तो उसके जवाज का हुक्म होता है। बिजली के बिल पर पेनल्टी लगती नहीं लगती ड्यू डेट के ऊपर, ये माली जुर्माना है, माली जुर्माना तो हराम है, लेकिन आप देखेंगे उलमा इसको हराम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई फीस जमाना जो है ये बिल्कुल सही है, वरना तो कोई वक्त बिल ही जमा ना कराए। आपको रोड पे रोक लेता है पुलिस वाला, चालान करता है, ये चालान क्या है? माली जुर्माना। आला हज़रत ने फरमाया माली जुर्माना मनसूख है, मनसूख पे अमल करना हराम है। दें फतवा जरा कोई कहिए जो ये हराम है, नहीं, वो कहेंगे ठीक है मुल्क के लिए अब ये। इसलिए इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी अगर आप कोई किस्त इंस्टॉलमेंट डिले कर देते हैं, वो भी पेनल्टी लगाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने ये हीला निकाला कि भाई हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, चैरिटी में दे देंगे, ठीक है ना, उनके जवाज का ये। वरना इस्लामिक बैंकिंग जो है ये मुकम्मल इस्लामी उसूलों पे चल ही नहीं सकती है, तरामीम करके ही उसको चला रहे हैं सब, और आपके सबके तकरीबन पैसा जो है वो इस्लामिक बैंकों के अंदर होता। तो खुलासा कलाम ये है कि ये जब तक आपका मुल्क इसको, आपकी गवर्नमेंट इसको लीगल नहीं कर देती, ये नाजायज़ रहेगा, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, जो करेगा वो बहरहाल उसकी मर्जी। इख्तिलाफ उलमा रहमत है, लेकिन इब्तिला और आजमाइश भी शरीयत को मतलूब है। ऐसे में अगर मुख्तलिफ मसाइल में अलग अलग मुफ्ती साहब के फतवे पर अमल किया जाए तो इब्तिला वाली सूरत पाई जाएगी। जैसे एक मुफ्ती साहब के नज़दीक क्रिप्टो करेंसी जायज़ नहीं, लेकिन इसके नज़दीक इस्लामिक बैंक का प्रॉफिट और बैंक कार्ड्स का डिस्काउंट जायज़ है। अब अगर कोई इख्तिलाफ उलमाए रहमत होने की बिना पर क्रिप्टो वाले मसले में पहले वाले मुफ्ती साहब और इस्लामिक बैंक और डिस्काउंट वाले मसले में दूसरे मुफ्ती साहब के फतवे पर अमल करे तो क्या सूरत होगी? देखें, इख्तिलाफ उलमा बिल्कुल रहमत है, इसका इनकार नहीं है। अगर कोई बड़े मुफ्ती साहिब अहले सुन्नत से सही मसला जानने वाले आपको क्रिप्टो करेंसी के जवाज का हुक्म देते हैं तो अवाम के लिए तो शरन जायज़ है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने जो आपको कहा कि आप उनसे भी क्वेश्चन करें कि जब एक गवर्नमेंट इसको इलीगल करार दे रही है तो गवर्नमेंट के उस कानून को ना मानना ये गवर्नमेंट के कवानीन से बगावत कहलाती है। रियासत से जब आप बगावत करते हैं तो आप तो काबिल गिरफ्त हैं, इस पर तो हदीसें हैं, तो फिर ये कैसे जायज़ होगा? आप ये क्वेश्चन करें ना उनसे। इख्तिलाफ उलमा रहमत है, लेकिन दलील भी तो कभी होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? तो अब इसीलिए तो जब मतलब हर आलिम मुफ्ती, याद रखें, बराबर नहीं होता, हर मुफ्ती बराबर नहीं होता। बहुत से ऐसे होते हैं जो इज्तिहादी मसाइल में बड़ी उनकी गहरी निगाह होती है, बस वो मुफ्ती नाकिल होते हैं, वो नमाज रोजे के मसाइल बयान कर सकते हैं। और आजकल तो टीवी पे जो आता है सबसे पहले अपने नाम के साथ मुफ्ती लिख लेता है। अल्लाह ने हमारी बरकत से नाम मुफ्ती को इतनी इज्जत अता फरमा दी कि अब सब लोग जो बैठते हैं वो कहते हैं जब तक मुफ्ती नहीं लिखोगे तो फिर तो वैल्यू नहीं बनेगी। अल्लामा तो बहुत छोटा सा हो गया, अब मुफ्ती, हर एक मुफ्ती जिंदगी में एक फतवा नहीं दिया, मुफ्ती, और मुफ्ती ना कहो तो नाराज। एक साहब को मैं जानता हूं, गलत मसाइल बताते हैं टीवी के ऊपर, नाम मुफ्ती। मैंने उनको, अब मेरा कुछ ताल्लुक है उनका कि मैं उनसे बात कह सकता था, मैंने कहा तुम जब मुफ्ती नहीं हो क्यों अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हो, और फला मसला तुमने गलत बताया मुझसे। आप, मैं तो मना करता हूँ, वो लिख देते हैं। देखो ना, ये भी पप्पूपन है ना। मैं तो मना करता हूँ, पोला नहीं लिखो मुफ्ती, लेकिन लिखोगे तो नाम बनेगा अपना। तो फतवा देने की सलाहियत नहीं, नाम मुफ्ती। तो ऐसे अगर किसी मुफ्ती साहब ने फतवा दिया तो उनका तो कोई एतबार नहीं, ये तो इख्तिलाफ उलमा के अंदर आएगा ही नहीं। पहले सलाहियत रखें दोनों उलमा, पाए के हों, मुस्तनद हों, उनकी गहरी नज़र हो, फिर होगा। मैं आपको एक मसला बताता हूँ। देखें, आप जब मकान किराए पर देते हैं तो किराएदार से एडवांस लेके रखते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है? अब जाविये नज़र देखें, एक बड़ी शख्सियत है हमारे पाकिस्तान की, वो कहते हैं ये रहन है, ज़र्रे ज़मानत, कि अगर ये भाग गया तो हम इससे किराया निकालेंगे, कोई तोड़ फोड़ कर दी तो इससे करेंगे, तो ये कोई अगर ज़मानत के तौर पर रखा है रहन। और रहन का हुक्म ये होता है कि इस पर
ना राहिन ज़कात देगा, ना रखने वाला मुर्तहिन ज़कात देगा। वो कहते हैं इस पर ज़कात नहीं बनेगी। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मरहून शय से नफ़ा उठाना हराम है। मरहून शय से नफ़ा नहीं उठा सकते। जैसे आपने किसी का मोटरसाइकिल रख ली कि मेरा कर्जा दोगे तो मोटरसाइकिल दूंगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल करेंगे तो सूद में आएगा, क्योंकि कर्ज पे नफ़ा बनेगा। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, मालिक मकान उस एडवांस को यूज़ करता है, तो फिर ये रहन कहाँ हुआ? इसका मतलब ये कर्ज है, इसको कर्ज की हैसियत और कर्ज के ऊपर ज़कात बनती है। अब ये देखें कि कैसा फ़र्क हुआ, एकदम थोड़ी थोड़ी इसके अंदर फ़र्क हो गया। तो हम इसके ऊपर ज़कात का हुक्म देते हैं और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया गालिबन इसको रहन के हुक्म में लेकर मना फरमाते हैं। ये इस तरह के इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन कौन आलिम इसको जायज़ कह रहा है और किस जिहत से कह रहा है, वो सब आपको शऊर हासिल होना चाहिए। उन्होंने कहा जी जायज़ है क्रिप्टो करेंसी, किस एतबार से? क्या मुल्क की गवर्नमेंट मना कर रही है इसके बावजूद जायज़ है, या गवर्नमेंट को हटा दें बस वैसी फी नफसी आपने देखा किस प्रोसेस से काम हो रहा है, भाई ये प्रोसेस जायज़ है? किस तरह ये आपने तशरीह मालूम की है? मसला मालूम करने के लिए भी ज़रा इल्म दरकार होता है। ये नहीं कि बस मुंह से जायज़ नाजायज़ निकलवा लिया और हो गया। बहुत से हमसे कहते हैं मुफ्ती साहब ये मसला है, बस ये बता दें यस या नो। वाह पप्पू, मैं कहता हूं जब तुम्हें पता है कि इसका जवाब यस या नो तक ही महदूद है तो इसका मतलब तुम मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हो। क्योंकि मेरे नज़दीक एकदम यस या नो नहीं होगा, इसकी तफसील होगी। ये कंडीशन होगी तो यस, ये कंडीशन होगी तो नो। ऐसा नहीं बयान कर सकते यस या नो, बहुत इसमें मसाइल होते हैं। तो इसलिए ये भी आप शऊर बेदार करें। ये नहीं कि आप किसी भी नाम के मुफ्ती साहब के पास पहुंच गए, उनसे यस करवा लिया और अधूरी सी बात बयान करके और आपने कहा जी हमने तो मुफ्ती साहब से पूछ लिया और इख्तिलाफ उलमा तो रहमत होता है, आपने करोड़ों इन्वेस्ट कर दिया, पता चला जी वो रिस्क हलाल नहीं है, इसलिए ज़रा एहतियात करें। ये कहते हैं कि आप फरमाते हैं कि बीवी अपने जेवरात के ज़कात खुद अदा करे, चाहे सोना बेचना पड़े। अगर बीवी के पास बाकी कैश नहीं है और जेवर बेचने की सूरत ही बाकी रहती है तो इस तरह तो इसके पास मौजूद जेवरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस सबब से शौहर खुद इसके ज़कात अदा कर दे या वो शौहर से ज़िद करे कि आपके पास कैश है तो आप ही अदा करें, तो क्या अब भी ज़कात की फ़र्जियत के मकासद हासिल नहीं हो पाएंगे? देखिए ये वो सूरतें होती हैं कि अपने पास एक फ़र्जी सूरत बना ली और उसके ऊपर पूरे मसाइल की बुनियाद रख दी। आपको किसने कहा कि अगर औरत के पास जेवर है और जेवर से ज़कात निकालेगी तो सारा जेवर खत्म हो जाएगा? बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको कोई बरकत हासिल नहीं होगी। जब वो ज़कात अदा करेगी अल्लाह ताला उसको और जगहों से पैसा नहीं दिलवा सकता। आपने इरादा कर लिया सारे पैसों की रसद बंद हो जाएगी, जेवर निकलता जाएगा हर साल। अगर वो 50 साल में निकलेगा एक पैसा भी नहीं मिलेगा उसको, जेवर खत्म, और वह हाँ करके दिल पकड़ के लेट गई जमीन पर। ये आपने कहां से फर्जी सूरत बना के और फिर वो जी मुफ्ती साहब ऐसा मशवरा आना दे बेचारी को हार्ट अटैक हो जाएगा। यार अजीब आदमी हो, ईदी उसको मिलेगी। कभी होगा जब ऐसा जो कोई ज़कात वक्त पैदा करता है ना तो अल्लाह ताला दूसरों के दिल में मोहब्बत डालता है। शौहर ही कहेगा ये ले 1 लाख ज़कात, 1 लाख ईदी ये ले, ऐसा दिल में प्यार मोहब्बत डाल देगा, वो और जेवर बनाकर दे देगा, बरकत ही बरकत हासिल होगी। कभी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे पर दयानतदारी से दस्तक देकर तो देखें। इन खौफों की वजह से बुखल में मुब्तला हो जाएं, सोने के सेट बचा लें, अल्लाह की रहमत का यकीन ना करें। आपके नबी कसम खाकर कहें खुदा की कसम सदक़े से तुम्हारा माल कम नहीं होगा, वादे रसूल पे कोई एतमाद नहीं, सोना खत्म हो जाएगा सारा। इसलिए मकसद शरअ यही है कि अपने जेवर की ज़कात औरत खुद अदा करे। अगरचे शौहर अदा करेगा अदा हो जाएगी, लेकिन खुद अदा करे, इससे माल की मोहब्बत निकलेगी, बुखल दूर होगा। और जो खास इस औरत के माल में अल्लाह ने गरीब का हक रखा है, इस माल से वो हक उस तक पहुंचेगा। इसलिए हिम्मत पैदा करें अपने अज़वाज के। एक आप मैं तो हैरान होता हूँ, ये पाकिस्तान वाले क्वेश्चन करते हैं, बाहर वालों को देखें आप। एक शख्स ने कहा मुफ्ती साहब मेरी ज़ौजा, आपने ये बयान किया, मेरी ज़ौजा ने कहा कि अब आप ज़कात नहीं देंगे, ज़कात मैं दूंगी। उसने अपने सोने की चूड़ियाँ वगैरह ज़कात के अंदर खुश दिली के साथ दी हैं। क्या वो सब ऐसा हो सकता है कि मैं वो चूड़ियाँ खुद खरीद लूँ, उसको पैसे दे दूँ, वो ज़कात अदा कर दे, फिर कुछ अरसे बाद मैं खुद इसको अपनी तरफ से तोहफा दे दूँ? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा बताइएगा नहीं, उसको कर लें आप, और ये एक ही दफ़ा कीजिएगा, क्योंकि दूसरी दफ़ा करेंगे तो उसको उम्मीद होगी वापस आ ही जाएगा, फिर वही मकसद फौत हो जाएगा। लेकिन कितनी अच्छी सोच है शख्स की भी कि उसने बीवी को मना नहीं किया। यहाँ हमारे यहाँ सूरत हाल ये, बच्चियाँ कहती हैं जी मेरी सास कहती है खबरदार जो ज़कात निकाली, और शौहर कहता है नहीं तुम्हें ज़कात नहीं निकालनी, ना खुद देते हैं ना मुझे अदा करने देते हैं, मैं क्या करूं, परेशान। यार बुखल की भी कोई हद होती है। अल्लाह ताला के ख़जानों में क्यों आप हम शुबा करते हैं, उसका बहुत उसके पास ख़जाने हैं।